नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिंग फॉर एजुकेशन में। आज हम जो है आपके अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में इसके पाठ का सारांश भी देखेंगे। आपका ये जो लेसन है वो पूरे 7 नंबर का है, तो वो 7 नंबर को कवर करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से संबंधित ये वीडियो है, क्योंकि निम्नात्मक प्रश्न भी आपसे इसी पाठ से संबंधित से पूछा जाएगा। और हाँ, वैसे इनकी जो क्वेश्चन आंसर जो हमें इसके अंदर देखेंगे। पाठ सारांश तो वैसे आपको पता ही है, लेकिन पाठ सारांश आप पढ़ना चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये पाठ करवाया है। तो पाठ सारांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपके बाद में काम आ जाए यदि आप इसे देखना चाहो तो। ठीक है, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम देखिए, हम प्रश्नों के सिर्फ प्रश्नों को करेंगे और इनके आंसर आपको स्वयं को सर्च करने हैं। या आप स्वयं सर्च करोगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है एक चीज़ तो याद होगी, साथ में दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ भी याद हो जाएगी। ठीक है, वैसे यदि कोई आपको डाउट रह जाता है तो फिर मदद के लिए एक व्हाट्सएप वाला तरीका तो है ही, उससे आप जो है अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो कैसे, जानिए। नंबर याद रखिएगा 8400400400। आपका कोई भी डाउट होगा चुटकियों में हल, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या हो बायोलॉजी, सिर्फ उस फोटो को सेंड करना है और उसका हल आपको मिल जाएगा, वो भी व्हाट्सअप के माध्यम से। करना क्या है, 8400400400 आपके कॉन्टैक्ट बुक में सेव कर लेना है। आपका जो डाउट है उसकी फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और हमें सेंड कर देना है। कुछ ही सेकंड में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, चाहे 6 to 12 हो, IIT, जेई मेन, एडवांस या किसी भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो वो क्वेश्चन, आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। नंबर याद रखिए 8400400400, डाउटनेट की तरफ से। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस किस से अधिक समानता है ना। किससे अधिक समानता है विकासीय दृष्टिकोण से? चीन के विद्यार्थी, मकड़ी, चिंपैंजी या जीवाणु? किससे है वो आपको बतानी, किससे होगी? चिंपैंजी से। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं हमारे अंदर? टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, और 46 कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी, जिसमें क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र, और एक तो होते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं लिंग गुणसूत्र और एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र। ये मिला के टोटल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं, अलिंग गुणसूत्र जो है बाकी का कार्य करते हैं। आगे देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़ी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था? मटर को चुना था, सेम को चुना था, चने को, या इनमें से कोई नहीं? किसको चुना था वो आपको इसके अंदर बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न है एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे व नाटे पौधे का अनुपात है। देखिए, एकल संकर क्रॉस जो है उसके फलस्वरूप लंबे व नाटे पौधे का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, 1:1 होगा, 1:2:1 होगा, 3:1 होगा, या 1:3 होगा, वो आपको बताना है। और एक मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, इनको को स्वयं जो है सर्च करना है आपकी बुक के अंदर। और ठीक है, एक बार देखना है, नहीं तो मिले तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप वाला माध्यम बताया, उसके आधार से आप जो है इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात है। फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात मैंने बताया था। और कौन से द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप? तो कौन सा होगा? 3:1, 1:1, 9:3, 3:1, या 1:2:1, जो भी होगा वो आपको इसके अंदर लिखना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर लिखते हो तो क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक के अंदर एक सारणी बनानी है, सारणी के अंदर आपको लाइनें ड्रॉ करनी है, उसके बाद में एक साइड ये लिख देना है, एक साइड आंसर लिख के बनाना है, ताकि आपको जो कॉपी चेक करे उसको थोड़ी सहायता हो, और उसको वो जितना सरल रहेगा आपको नंबर उतने ज़्यादा मिलेंगे। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को, अरस्तु को, डार्विन को, या हेल्डेन को? किसको कहा जाता है वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को किसने समझाया? लेमार्क ने, अरस्तु ने, डार्विन ने, या वाइसमान ने? जिसने भी समझाया था वो आपको जो इसके अंदर लिखना होगा। किसने समझाया था वो आपको इसके अंदर बताना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मानव नर में लिंग गुणसूत्र होता है। मानव नर में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? मानव नर में, किसमें? नर में। तो कौन सा एक मादा का होता है, एक नर का होता है। कौन सा नर का है, कौन सा मादा का, वो आपको बताना है। ठीक है, डार्विन ने
का मत प्रस्तुत किया। डार्विन ने कौन सा मत प्रस्तुत किया था? डार्विन ने मत प्रस्तुत किया था ना, कौन सा? प्राकृतिक चयन का या उत्परिवर्तन का? जो भी डार्विन का मत था वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा। अगला प्रश्न है, संतान का लिंग के लिए उत्तरदायी है कौन? देखिए संतान, जैसे मान लीजिए ये नर है ना, और प्लस क्रॉस में कर, एक सेकंड में दोबारा बनाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये तो है नर, ठीक है, और ये है मादा। अब संतान का कोई लिंग जो होगा उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा वो आपको इसके अंदर बताना है। कौन उत्तरदायी होगा, माता होगा या पिता? क्योंकि माता में तो दोनों एक्स एक्स हैं तो उत्तरदायी तो होंगे नहीं, तो पिता ही इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं, क्या होता है, समवर्ती या समजात, है ना। अब कभी भी कहे ना वैसे ससुराल वाले कहते हैं कि ये क्या तूने ये क्या कर दी, है ना, तो कहना इसमें सारा पिता का ही कसूर होता है ना, माता का कुछ नहीं होता है। तो समवर्ती अंग होते हैं, एक समजात होते हैं, जो भी होते हैं वो आपको इसके अंदर बताने हैं। चलिए बढ़ते हैं उत्तर शब्द सीमा 10 प्रश्न, 10 शब्द वालों की प्रश्नों की तरफ। और अति लगातार प्रश्न, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं वो बताना है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द जो है किसने दिया था वो आपको बताना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है वो आपको बताना है ना। ये आपको स्वयं सर्च करने हैं, और जब स्वयं सर्च, मान लीजिए स्वयं सर्च करोगे आंसर आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो वो व्हाट्सएप वाला माध्यम मैंने आपको बताया, आप उसको यूज़ कीजिएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया था वो बताना है। डीएनए का पूरा नाम लिखिए, डीएनए का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या आती है डीएनए की वो आपको बतानी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है वो आपको बताना होगा इस प्रश्न के आंसर के अंतर। ठीक है, बता दोगे? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या है आपका, कि प्रश्न कहता है जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं वो आपको बताना है। जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप क्या होता है वो आपको बताना है, जीनोटाइप फिनोटाइप, है ना। लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में से एक प्रश्न आपको परीक्षा में पक्का ही आएगा, ये मैं 100% लिख के देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अवशेष अंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अवशेष अंग क्या होते हैं आपको उदाहरण देने और बताना है। क्या हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर भी कोई अवशेष अंग है ना, है तो बताना है उसके बारे में। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं, यानी आपको बेसिकली ये पूछा गया है कि प्रभाविता का नियम क्या है ना, प्रभाविता का नियम क्या है। इस प्रश्न के अंदर प्रश्न छुपा है, प्रभाविता का नियम क्या है वो आपको इसके अंदर बताना होगा। अगला प्रश्न है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व, यानी जीवाश्म का महत्व आपको इसके अंदर जो है डिस्क्राइब करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका निम्नात्मक प्रश्नों की तरफ। निम्नात्मक प्रश्न है आपका, किन प्रयोगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से, यानी जीवन की उत्पत्ति क्या है, अजैविक पदार्थों की हुई है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ऐसा भी आ सकता था। इसी के अथवा में है, मिलर तथा यूरे के जीवन उत्पत्ति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। मिलर का प्रयोग और यूरे का प्रयोग जो था जीवन उत्पत्ति का, है ना, वो आपको इसके अंदर जो है बताना होगा। और ये मिलर वाला प्रयोग तो हर बार जो है प्रश्न जो है इसका आता ही आता है, तो ये तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा आप इसको। और देखिए आगे है कि मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होगा वो आपको बताना है। नर के गुणसूत्र, मादा के, मिल के, कैसे उसका लिंग निर्धारण होता है वो सारी कंडीशन आपको जो है इसके अंदर बतानी होगी ना, नहीं तो व्हाट्सएप वाला माध्यम यूज़ कर लेना, आपको पता चल जाएगा, है ना। हमारे पास मैसेज आता ही, हम 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, 5 सेकंड से पहले मिल जाएगा। मानव अंग व समरूप समवर्ती अंग में अंतर, समजात अंग व समरूप अंगों में अंतर स्पष्ट करना, समजात और समवर्ती अंग जो होते हैं, है ना, उनमें अंतर स्पष्ट करना है ना, उद्भव के आधार पर, कार्य के आधार पर, वो सारा प्रक्रिया आपको उसके अंदर बतानी होगी। उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण के अंतर स्पष्ट कीजिए। उपार्जित लक्षण होते हैं और एक होते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है। अनुवांशिक उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कौन से होते हैं ये आपको बताना है। और तो फिर ये बता दोगे तो आपके जो है इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पूरे हो जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेसन के साथ। और ये जो बाकी जो हटाया गया है वो आप देख सकते हैं कि आपके साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्या क्या हटाया गया। आप यहाँ पे क्लिक करके आई बटन आपको दिखाई देगा, उस आई बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि इस साइंस का जो क्या हटाया गया है, क्या रखा गया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।